कमाल की बात की है कि सुख की घड़ी हो या फिर दुख की घड़ी हो, दोनों कट जाता है। जब हमारी खुशियां हमारी लाइफ में आती है तो हमको लगता है कि कभी दुख की घड़ियां कभी आ ही ना। नमस्कार, मैं आरजे अश्विन लेकर आया हूँ प्यारी सी कहानी। एक बार की बात है कि एक बार एक राजा और एक बाबा जी से मुलाकात होती है। वो बाबा जी से कहते हैं कि जब दुख की घड़ी हो तो तब फिर क्या करना चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं कि देखो, जब भी दुख की घड़ी हो तो वो भी कट जाता है और जब सुख की घड़ी हो तो वो भी कट जाता है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने एक अपने बैग से जो झोला होता है बाबा जी लोगों का, महाराज लोगों का, उन्होंने जेब में हाथ डाला और एक ताबीज निकाले। उन्होंने कहा इस ताबीज को आप पहनिए गले में, और जब भी आपके पास कोई ऐसी घड़ी आ जाए, दुख की घड़ी आ जाए, तो इस ताबीज को खोलकर आप देख लेना और इसमें कुछ बहुत अच्छी बात लिखी है और इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो महाराज सोचने लगते कि ऐसी इसमें क्या बात हो सकती है। कोई बात नहीं। तो एक बार राजा अपने जनता के साथ शिकार खेलने निकलते हैं। तो एक शेर का पीछा करते 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 जंगल में निकल जाते हैं। बहुत दूर निकल जाते हैं लेकिन शेर को भी नहीं मार पाते हैं और वो अपनी जनता से बिछड़ जाते हैं। करीब में एक दूसरा राजमहल दिखाई देता है जहां पर दूसरे देश के राजा, उनके शिकारी जो कि जंगल में। अब राजा को बहुत ज्यादा डर लगने लगता कि मैं कहाँ निकल आया हूँ। पीछे मुड़कर देखता तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता। अब अपने आप से ज्यादा परेशान राजा सोचता कि अब क्या होगा मेरा। शाम का वक्त हो चुका था, ढेर सारी रात हो चुकी थी। अब वापस में जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक सामने गुफा दिख रही थी। तो राजा उस गुफा के अंदर जाते हैं, वहां पे विश्राम करना शुरू कर देते हैं, एकदम पसीना छोड़ते हैं, एकदम टेंशन के साथ, तनाव के साथ। तो वहां पर घोड़े की आवाज आना टक 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 शुरू होती है। तो एक मोमबत्ती लिए रहते हैं अपने पास में राजा और उसको जलाते हैं और देखते हैं, उस ताबीज को खोलकर उस पर्ची को पढ़ते हैं। उस पर्ची में लिखा रहता है कि ए भी कट जाएगा, बस एक लाइन, ए भी कट जाएगा। तो सुकून भरी सांस लेते हैं कि बाबा ने शायद सही कहा होगा कि ये भी कट जाएगा, चाहे जितनी बुरी परिस्थिति हो ये भी कट जाएगा। तो जो घोड़ों की जो आवाज आ रही थी वो धीमे धीमे कट 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 निकलते हुए बहुत दूर चली गई। अब राजा को लगा कि शायद घोड़े निकल गए हैं। बहुत फुल की सांस ली और चैन की सांस लेकर के अपने घोड़े पर विराजमान होकर के फिर से पीछे की तरफ चलना शुरू कर दिया। कुछ ही दूर से उनको अपना महल दिखाना शुरू हो गया। तो राजा की जो सांसें थी, सुकून से सांस लेना उन्होंने शुरू कर दिया और जो खुशी की सांस थी बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि चाहे सुख की घड़ी हो या फिर आपके दुख की घड़ी हो, चाहे सुख की घड़ी हो चाहे आपके दुख की घड़ी हो, दोनों कट जाता है। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि किसने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर आपके पास कोई भी घड़ी हो, चाहे सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी में ज़्यादा खुशी मत हो और दुख की घड़ी में भी ज़्यादा दुखी मत हो। दोस्तों हमेशा जो दोनों का बैलेंस होता है वो हमेशा बना रहता है। चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए आपकी लाइफ में, आप लोगों को कभी हिम्मत नहीं हारनी है। तो दोस्तों एक बार फिर से आरजे अश्विन कहना चाहेगा कि किसने बड़ी कमाल की बात कही है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। लेकर आता रहता है सुबह 9:30 बजे नई नई मोटिवेशनल कहानियां। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कमाल कुछ से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।